दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का खेल। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। घर में केवल ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा उसकी एक पुत्री जिसका नाम रूपमती था रहा करती थी। रूपमती बहुत सुंदर थी तथा सुशील भी। रूपमती की उम्र अब करीब 18 साल हो चुकी थी। ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था, बस छोटे मोटे धर्म कार्य करने का काम वह ब्राह्मण किया करता था। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चल रहा था। गरीबी के कारण ब्राह्मण परिवार पर काफ़ी कर्ज भी चढ़ चुका था। एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के मर जाने के बाद ब्राह्मणी पर घर की सारी जिम्मेदारी आ पड़ी। परिवार पहले से ही गरीब था और अब तो कमाने वाला भी कोई नहीं रहा था। कमाई का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। ऊपर से जवान और सुंदर बेटी रूपमती के उबलते यौवन, तीखे नैन नक्श ने घर देने वालों को, कर्ज देने वालों को घर का रास्ता दिखा दिया था। कर्जदाता जब भी घर पर आते ब्राह्मणी को कर्ज चुकाने के लिए कहते। कर्ज की तरफ कम, रूपमती की तरफ ज़्यादा ललचाई नज़रों से देखते और धमकी देते कि अगर कर्ज नहीं चुकाओगी तो रूपमती की शादी उनसे करनी पड़ेगी। ब्राह्मणी के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार परेशान होकर वह अपनी बेटी के साथ सुबह सुबह मुँह अंधेरे घर छोड़कर चल पड़ी। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में पहुंच गई। वहां से दूसरा नगर थोड़ी ही दूरी पर था। दोपहर हो चुकी थी और वे चलते चलते थक चुकी थी। वे दोनों जंगल में एक कुएं के पास विश्राम करने के लिए रुक गई। उन्होंने पीने के लिए कुएं से पानी निकाल लिया और थोड़ी ही देर में वहां पर एक युवक आ गया। वह देखने में ही कोई चोर उचक्का लग रहा था। उस युवक ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। ब्राह्मणी ने उसको पानी दे दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। युवक की नज़र जैसे ही रूपमती पर पड़ी, वह उसको देखता ही रहा। रूपमती का यौवन उसको नज़र हटाने ही नहीं दे रहा था। उसको रूपमती अच्छी लगने लगी थी। युवक ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माई, पानी पिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस खूबसूरत लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? ब्राह्मणी ने उसको अपने बारे में बता दिया कि किस तरह गरीबी के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। युवक ब्राह्मणी से बोला, मैं एक चोर हूँ और नगर के सैनिकों से छिपता फिर रहा हूँ। तुम्हारी लड़की मुझे पसंद आ गई है। मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ गया। वह उस चोर को गाली देने लगी। ब्राह्मणी ने चोर से कहा, तुम एक चोर हो। मेरा क्या दिमाग फिर गया है जो मैं अपनी बेटी का विवाह एक चोर से करूँगी। युवक ब्राह्मणी से बोला, देखो माई, मेरे पास बहुत सारा धन तथा सोना है। अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे करती हो तो वह सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। वैसे भी तुमने सारा जीवन गरीबी में ही बिताया है। शादी तो तुम्हें कभी ना कभी अपनी लड़की की करनी ही पड़ेगी और इसका कोई धनवान व्यक्ति तो मिलेगा नहीं। कभी ना कभी मैं पकड़ा ही जाऊंगा और मुझे फांसी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी से बच्चे पैदा करूं ताकि मेरी भी वंश मेल चलती रहे। मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला कोई तो हो। मेरे मरने के बाद मेरा यह धन तुम सभी के काम आएगा। मेरे पास इतना धन है कि तुम्हारी कई पुश्तों को कमाने की आवश्यकता नहीं होगी और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। रूपमती की माँ कुछ सोच विचार करने लगी। उसको चोर की बात सही लगी। आखिरकार धन के लालच में वह अपनी बेटी का विवाह उस चोर से करवाने के लिए तैयार हो गई। 2-4 दिन के बाद एक मंदिर में रूपमती का विवाह उस चोर से हो गया। चोर रूपमती तथा उसकी माँ को लेकर किसी दूसरे नगर में चला गया और खुशी खुशी रूपमती के साथ अपना जीवन जीने लगा। रूपमती की माँ बार बार चोर से धन के बारे में पूछने लगी, लेकिन चोर हमेशा कहता रहा कि समय आने पर बता दूंगा। कई महीने गुजर गए। रूपमती गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। अपने बच्चे को देखकर चोर बहुत खुश हुआ।
लड़के का नाम इंद्रसेन रखा गया। रूपमती ने भी चोर को दिल से अपना मान लिया था। उसको अब धन का लालच भी नहीं रहा था। एक दिन जब चोर बाजार में गया हुआ था तो एक व्यक्ति ने उसको पहचान लिया और उसको एक सैनिक के हाथों पकड़वा दिया। सैनिक ने उसको राजा के दरबार में पेश किया और चोर पर बहुत सारे चोरी के मुकदमे चला दिए गए और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। चोर माफ़ी के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। उसकी फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी पत्नी, बच्चे तथा अपनी सास से मिलने की इच्छा जताई। जब यह तीनों उससे मिलने के लिए आए तो चोर ने अपनी सास को वह स्थान बता दिया जहाँ पर उसने सारा धन छुपा कर रखा था। उसने अपनी सास को कहा कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे तथा रूपमती को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। निर्धारित दिन को चोर को फांसी दे दी गई। रूपमती का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ दिन बाद रूपमती की माँ रूपमती को साथ लेकर उस स्थान पर चली गई जहाँ पर चोर ने धन छुपाया हुआ था। वह सारा का सारा धन निकाल कर घर ले आई। उन दोनों ने बच्चे के साथ उस नगर को छोड़ दिया और तथा दूसरे नगर में एक नया घर खरीद कर रहने लगी। बच्चे की परवरिश भी सही ढंग से होने लगी। उनके पास काफ़ी धन आ चुका था, लेकिन रूपमती का विधवापन देखकर उसकी माँ थोड़ा सा परेशान हो जाती थी। एक दिन रूपमती अपनी माँ के साथ बाजार में खरीदारी करने आई हुई थी कि उसकी नज़र एक हट्टे कट्टे युवक पर पड़ी। रूपमती को वह अच्छा लगा। रूपमती उस पर मोहित हो गई। वह युवक भी रूपमती की तरफ देखने लगा। यह सब रूपमती की माँ देख रही थी। उसने कुछ सोच विचार करके उस युवक को घर पर आने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद वह युवक रूपमती के घर पर आ गया। वहाँ खाने पर उसको रूपमती की माँ ने अपना सारा अतीत पूरे विस्तार के साथ बता दिया। युवक ने भी अपनी झूठी पहचान बता दी, जिस पर रूपमती की माँ ने यकीन कर लिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। असल में यह वह युवक एक ठग था। रूपमती तथा उसकी माँ के पहने हुए गहने देखकर उसने उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाई थी। धीरे धीरे उस युवक का रूपमती के घर पर आना जाना शुरू हो गया। अब तो वह रात को भी रूपमती के घर पर ही रुकने लगा था। रूपमती की माँ कोई ऐतराज़ नहीं करती थी। धीरे धीरे उस युवक ने रूपमती का विश्वास जीत लिया और उससे संबंध बनाने लगा। पूरी रात वह रूपमती के यौवन का लुत्फ उठाता। रूपमती भी उस युवक के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। रूपमती ने उस पर अब विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वह ठग तो वहाँ पर धन के लिए आया था, ना कि विवाह करने के लिए। एक दिन जब सब सो रहे थे तो वह चोर सारा धन तथा रूपमती तथा उसकी माँ के सारे आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गया। सुबह उठने पर रूपमती तथा उसकी माँ को वह युवक कहीं भी दिखाई नहीं दिया और साथ ही उनको अपने आभूषण तथा सारा धन गायब मिला। यह देखकर दोनों रोने लगी। सारा धन गायब देखकर रूपमती की माँ को बड़ा गहरा सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब तो रूपमती तथा उसके बच्चे इंद्रसेन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। बच्चे की उम्र अभी 2-3 साल ही थी। रूपमती के पास से सारा धन चला गया था। अब उसके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। उसने लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। इससे उनकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो गया। रहने के लिए घर तो उनके पास था ही। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इंद्रसेन अब युवा होने लगा था। उसने भी अपनी माँ का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उसने भी थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन लकड़ियों को नगर में बेच देता था। इससे उसको 2 पैसे की आमदनी हो जाती, जिसको लाकर वह अपनी माँ को दे देता था। लड़का अपने पिता चोर की तरह ही हट्टा कट्टा तथा बुद्धिमान था। एक दिन इंद्रसेन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था। जब वह लकड़ियाँ काट रहा था तो उसको ज़ोर ज़ोर से लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा कि थोड़ी दूर पर एक युवक और कुछ सैनिकों को एक चीते ने घेर रखा है। इंद्रसेन को मामला समझते देर नहीं लगी। इंद्रसेन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गया। इंद्रसेन जब तक वहाँ पहुँचा,
चीता कई सैनिकों को मार चुका था तथा उसने युवक को घायल कर दिया था। टाइगर भी सैनिकों की तलवार तथा तीरों से काफ़ी घायल हो चुका था, लेकिन उसने युवक को दबोच रखा था। इंद्रसेन ने अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर पर वार किया। 2-3 बार से ही टाइगर मर गया। युवक बुरी तरह घायल हो चुका था। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उस नगर का राजकुमार था। दरअसल राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया था। जब वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे तो उनका सामना एक टाइगर से हो गया। वह टाइगर आदमखोर था जिसने राजकुमार तथा सैनिकों पर हमला कर दिया था। इंद्रसेन ने बचे हुए सैनिकों की मदद से राजकुमार को महल में पहुंचाया। राजकुमार काफ़ी घायल था। वैद्यों ने तुरंत ही राजकुमार का इलाज शुरू कर दिया और कई दिनों तक राजकुमार का इलाज किया गया, लेकिन उसके जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैद्यों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वे राजकुमार को बचा नहीं पाए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। कई दिन बीतने के बाद राजा ने इंद्रसेन तथा उसकी माँ को राजमहल में बुलवाया। वहाँ जाकर इंद्रसेन ने देखा कि महाराज एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और काफ़ी बीमार लग रहे थे। जब इंद्रसेन ने महाराज की बीमारी का कारण पूछा तो इंद्रसेन को पता लग चला कि राजकुमार की अकाल मृत्यु के कारण महाराज की यह हालत हुई है और उनका लंबे समय तक जीवित रहना भी संभव नहीं है। राजा ने इंद्रसेन की माँ रूपमती को अपने पास बुलाया और कहा, बहन, मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मरने के बाद इस नगर को संभालने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक पुत्री है जो इंद्रसेन की हम उम्र ही है। मैं अपनी पुत्री का विवाह इंद्रसेन से करना चाहता हूँ और इंद्रसेन को इस राज्य को सौंपना चाहता हूँ। तुम्हारे लड़के में काबिलियत है। मैं चाहता हूँ मेरे बाद वही इस राज्य का राजा बने। रूपमती ने बहुत ज़्यादा तंगी तथा अभाव के दिन गुजारे थे, इसलिए उसने मना नहीं किया। कुछ दिन बाद राजा ने इंद्रसेन का विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया तथा इंद्रसेन को उस नगर का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।